मित्रों राधे राधे। मित्रों, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, अब हासिल करके ज्ञान को करो गरीबी दूर आप। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में गरीबी से बढ़कर के कोई दोष नहीं है और न कोई पाप है, और ज्ञान को हासिल करके आप इस गरीबी को दूर कर सकते हैं। आप इस गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो जो भी मकर राशि के लोग हैं उनके लिए वास्तव में एक इतना शुभ अवसर आ चुका है जब उनकी गरीबी और आर्थिक तंगी जो है वह पूरी तरह से जाने ही वाली है। अब वो कैसे जाएगी, किस प्रकार जाएगी, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, हमको जैसा कि मालूम है कि जो मकर राशि है वो कर्म की राशि है, कर्म करने की राशि है। लेकिन आप ये बताइए कि इस दुनिया में सभी लोग कर्म करते हैं, बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, लेकिन सबके कर्मों में अंतर है ना। असली कर्म वो होता है जो जोश और जुनून के साथ किया जाए। और कुंडली में आपको मालूम है कि जोश और जुनून का स्वामी क्या होता, कौन होता है? जोश और जुनून का जो स्वामी हैं वो मंगलदेव होते हैं। अब अगर कुंडली में आपके मंगल अच्छे होंगे तो आपके अंदर जोश और जुनून 100% होगा। और सबसे शुभ समाचार आपके लिए ये है कि इस 5 फरवरी से मंगल अपनी उच्च राशि मकर पे ही विराजमान हो रहे हैं। आपकी जो राशि है उसी पे आ रहे हैं। तो एक तो मकर राशि कर्म की राशि है, और कर्म के साथ जब जोश और जुनून शामिल हो जाता है तभी जाके उस कर्म का प्रतिफल इस तरह मिलता है जैसे कोई जादू हो गया हो, कोई चमत्कार हो गया हो। तो वही चमत्कार आपको इस फरवरी मार्च से लेकर मध्य मार्च तक मिलने वाला है। तो इस समय का इस ढंग से सदुपयोग करिए कि यह जो 1-1.5 महीने का आपको समय मिल रहा है यह आपके सारे जीवन को ही बदल के रख दे। क्योंकि मंगल का जोश और जुनून जो है वह आपको, ये याद रखिए कि हाईएस्ट जो ऊंचाई है वहाँ तक ले जा सकता है। क्योंकि जो शनि देव हैं वह आपको कर्म तो करवा देंगे, कर्मों के कारक तो वो हैं, लेकिन कर्मों का प्रतिफल तो तभी मिलेगा ना जब वह कर्म कुछ अलग ढंग से किए जाएंगे और जोश और जुनून के साथ किए जाएंगे। आप जानते हैं एक मजदूर भी बहुत सारा कर्म करता है और एक जो ऑफिसर होता है वो भी कर्म करता है, लेकिन दोनों के कर्मों में अंतर है ना। तो अब मंगल का साथ आपको मिल गया है। एक तो मंगल सेनापति हैं, मंगल राजा हैं, मंगल आपके कुल मिला करके एक प्रकार से शारीरिक दृष्टि से बहुत ही हष्ट पुष्ट जो व्यक्ति होता है उसके कारक माने जाते हैं। तो मंगल का मकर राशि में प्रवेश करना यह वास्तव में आपके लिए, याद रखिए, सोने पे सुहागे जैसा इसलिए है कि एक तो आपकी उतरती हुई सन की 7.5 है, अब उसमें मंगल का आपको सहारा मिल जाना, अब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। तो परिस्थितियां बेटर से बेटर होती आपके लिए चलती चली जा रही हैं। पिछला जो समय था वह बुरा से बुरा होता चला गया, लेकिन अब जो समय है वो अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है आपके जीवन में। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो मकर राशि है, मैं पहले भी कई वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि देखिए राशि जो होती है वो नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है, और जो मकर राशि है वह मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र से मिलकर बनी, मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो मकर राशि पर कुल मिलाकर के मंगल का वैसे भी प्रभाव है, मकर राशि पर मंगल का वैसे भी प्रभाव है, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र से मिलकर आपकी मकर राशि पड़ी है। अब मंगल आपके उसी भाव पर आ ही गए हैं, अब मंगल आपके उसी भाव पे आ भी गए हैं मकर में, और मकर में वो उच्च राशि के होते भी हैं। तो यह जो समय है, आप ये कहिए कि जीवन का एक जो स्वर्णिम काल आप कह सकते हैं, जीवन का जो स्वर्णिम काल का समय होता है। और याद रखें स्वर्णिम काल कभी बहुत बड़ा नहीं होता है, जो सबसे अच्छा समय होता है वो सबसे कम समय के लिए आता है, ये याद रखिएगा। और सबसे जो बुरा समय होता है वो ज़्यादा समय के लिए आता है, वह ज़्यादा समय के लिए आता है। तो ये कम समय के लिए तो ज़रूर है,
लेकिन स्वर्णिम काल है मकर राशि में मंगल का प्रवेश करना। और आपकी किस्मत जैसे वो जादू में नहीं होता कि सब कुछ अचानक बदल जाता है, तो बिल्कुल याद रखिए कि जादूगिरी ही होने वाली है। सब कुछ अचानक बदलने वाला है, इस बात को आपको याद रखिए। अब जो आपके शनिदेव हैं मकर राशि के स्वामी, वो एक तो धन भाव पर विराजमान ही हैं इस समय गोचर में, तो वो जो धन का जो आर्थिक तंगी का मामला था वह अब पीछे छूट जाएगा। अब आपको कभी इस तरह की तंगी शायद ही जीवन में कभी देखनी पड़े। और शनि क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि किस्मत रूठ गई है, गरीबी, अड़चन, रुकावटें और भी ढेर सारी परेशानियां, आपको मुकदमेबाजी, हर चीज़ में आपको स्ट्रगल करा देते हैं। लेकिन सब कुछ स्ट्रगल कराने के बाद शनिदेव अचानक सब बदलना शुरू कर देते हैं, सब कुछ अचानक बदलना शुरू कर देते हैं। जब उनकी पोजीशन अच्छी आती है ना, तो याद रखिए वो तो न्यायाधीश हैं। जैसे न्यायाधीश का 1 मिनट का एक आदेश जो होता है वह व्यक्ति का पूरा जीवन बदल देता है, तो शनिदेव भी कुंडली के न्यायाधीश ही कहलाते हैं। जब उनका न्याय बोलता है तो सब कुछ बदल जाता है। जब उनका न्याय बोलेगा शनिदेव का, तो जीवन में सब कुछ बदल जाएगा आपके। तो कहने का पूरा इसका जो तत्व है, मतलब है, वो यही है कि एक तो वैसे भी उतरती हुई 7.5 आपके लिए लाभप्रद थी। राहु की तृतीय भाव में पोजीशन वैसे भी साहस, धैर्य, पराक्रम को बढ़ाता ही है, और उस पर भी अब मंगल आ गया है जो कि लग्न पे ही आ गया है, आपकी राशि पे आ गया है, मकर राशि पर ही। तो वह आपके जोश और जुनून को आप ये मानिए कि बिल्कुल टॉप पर ले जाएगा। बिल्कुल जो जोश और जुनून आपका शून्य पर था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसा आप मुरझा गए हैं, अब जीवन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो सब परिस्थितियां मंगल जो है सब हटा देगा, और आपका जोश और जुनून और आपकी मेहनत, आपके कर्म सब शून्य से बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएंगे, जीरो से बिल्कुल टॉपर आप बन जाएंगे। और सारी जो दिक्कतें हैं जो पुराने समय में आपको झेलनी पड़ी हैं, वो सभी दिक्कतें कुल मिला करके ख़त्म हो जाएंगी। तो अब ये जीरो से टॉप पर पहुंचने का जो आपका समय है वो आ ही चुका है। आप इस समय को पूरी तरह से अपने फेवर में करिए। मित्रों, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कम से कम 2024 में आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।